नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपना अगला विषय लेकर। आज का विषय है भाषा। भाषा का अर्थ। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा का अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। बोलते तो संसार के प्रायः सभी प्राणी हैं, चाहे वो कोई भी जीवधारी हो। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गाय आदि सभी परस्पर विचारों एवं भावों के आदान प्रदान हेतु किसी न किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते ही हैं, परंतु हम उनको विचार विनिमय की भाषा नहीं कहते हैं। उनकी भाषा सांकेतिक होती है, जबकि मानव की भाषा का स्वरूप केवल सांकेतिक न होकर मौखिक के साथ साथ लिखित भी है। विचार और भाव विनिमय के साधन के लिखित रूप को हम वस्तुतः भाषा ही कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य में भावों, विचारों और अभिप्रेत अर्थों की अभिव्यक्ति के ध्वनि प्रतीक में साधन को भाषा कहते हैं। जिस भाषा का वर्तमान रूप निर्मित हुआ था, उस समय मानव संकेतों के माध्यम से अपना काम चलाता रहा होगा। आजकल भी अविकसित मानव वर्ग अथवा गूंगे व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपना काम चलाते हैं। उन दिनों मानव के भाषा का रूप इसी प्रकार सांकेतिक ही रहा होगा। ज्यों-ज्यों मानव शक्तियां विकसित होती गईं, उसकी अभिव्यक्ति की वाणी प्राप्त होती गई। उसको अभिव्यक्त की वाणी प्राप्त होती गई, त्यों-त्यों ध्वनि प्रधान भाषा का विकास होता गया। इस प्रकार भाषा हमारे विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति का साधन कही जाती है। अब बात करते हैं भाषा की परिभाषा की। तो विभिन्न भाषा शास्त्रियों ने भाषा की परिभाषा दी है। सबसे पहले हैं डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। इन्होंने भाषा की परिभाषा करते हुए लिखा है कि भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। दूसरी परिभाषा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की। उन्होंने लिखा है, एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ व्यक्त कर देता है, यही विस्तृत अर्थ में भाषा है। तीसरी परिभाषा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। उन्होंने भाषा की परिभाषा पर विचार करते हुए अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अगली परिभाषा है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी की। इन्होंने कहा है, विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित अध्ययन विश्लेषणी यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये है भाषा की परिभाषा। अब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर भाषा के लक्षण पर हम दृष्टि डालेंगे। भाषा की परिभाषाओं के आधार पर भाषा के लक्षणों पर प्रकाश डालती हूँ। सबसे पहले है मानव मुख से निसृत। मानव मुख से निकलने वाले ध्वनि संकेतों की समष्टि अथवा व्यवस्था को भाषा कहते हैं। पशु पक्षियों की बोलियों अंगादि द्वारा भाव प्रकाशन तथा निरर्थक समूह को भाषा नहीं कहा जा सकता है। दूसरा लक्षण है भाव संप्रेषण का साधन। भाषा के अभाव में मनुष्य संकेतों के द्वारा ही अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है। हम स्वयं कह सकते हैं कि गूंगे व्यक्ति की चेष्टाओं के समान ये संकेत भाव प्रकाशन में सर्वथा अपर्याप्त ही रहते हैं। भाषा के द्वारा ही एक व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त करके दूसरों तक पहुंचा सकता है। तीसरा लक्षण है सार्थक एवं विश्लेषणी ध्वनि। वे ही ध्वनियां भाषा के अंतर्गत आती हैं जो सार्थक होती हैं, सार्थक शब्दों का निर्माण करती हैं या जिनका विवेचन विश्लेषण किया जा सकता है। अगला लक्षण है निश्चित ध्वनि रूप। भाषा की आवृत्ति होती है, इस कारण ध्वनि रूप में निश्चितता का होना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर ध्वनियों के अर्थ बदलते रहते हैं और वे एक निश्चित प्रयोजन की अभिव्यक्ति न कर सकने के कारण भाषा नहीं कही जा सकती है। पांचवा लक्षण है पूर्व निर्धारित अर्थ। भाषा के अंतर्गत आने वाली ध्वनि का अर्थ परंपरागत होता है। उदाहरण के लिए काम शब्द को ही लेते हैं। संस्कृत और हिंदी में इस शब्द का अर्थ निश्चित रूप में स्वीकृत है, कार्य अथवा इच्छा।
परंतु अंग्रेजी में यही ध्वनि काम एक भिन्न अर्थ काम शांत की प्रतीत कराती है। स्पष्ट है कि काम शब्द का अर्थ व्यवहारिक परंपरा के अनुसार ही ग्रहित होगा। पांचवा लक्षण, छठा है सामाजिकता। भाषा का उद्भव और विकास मनुष्य की सामाजिकता के फलस्वरूप हुआ है। पारस्परिक सहयोग, संपर्क और विचार विनिमय की आकांक्षा ने ही भाषा का विकास किया है। भाषा व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। मनुष्य समाज में रहकर ही भाषा का अर्जन, संवर्धन एवं विकास करता है। सातवां है अर्जित संपत्ति। भाषा मनुष्य को पैतृक संपत्ति के रूप में जन्म से ही प्राप्त नहीं होती। बच्चे को अनुकरण और अभ्यास के द्वारा भाषा सीखनी पड़ती है। यदि किसी अंग्रेजी बच्चे का लालन पालन हिंदी भाषी माता पिता करें तो वह बच्चा हिंदी भाषी होगा, क्योंकि वह जन्म से कोई भाषा नहीं जानता है। वस्तुतः भाषा अर्जन का कार्य तो अनवरत रूप से जीवन पर्यंत चलता रहता है। आठवां है द्वैध संरचना। भाषा की रचना ध्वनियों और शब्दों द्वारा होती है। हम संसार की कोई भी भाषा ले लें, हमको उसमें यही प्रवृत्ति दिखाई देगी, यानी सभी भाषाओं में द्वैध संरचना मिलती है, वाक्यात्मक तथा ध्वनि आक्रियात्मक। आधुनिक अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक के मतानुसार यह मानव भाषाओं की विश्वव्यापी आधारभूत विशेषता है। और अंतिम लक्षण है चिर परिवर्तनशील। भाषा सदैव बदलती रहती है। भाषा का कोई रूप स्थिर या अंतिम नहीं होता है। भाषा में यह परिवर्तन ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ सभी स्तरों पर होता है। उदाहरण के लिए संस्कृत का हस्त शब्द प्रकृत में हथ होकर हिंदी में हाथ हो गया। प्राकृत में हथ होकर हिंदी में हाथ हो गया। संस्कृत का साहस शब्द हत्या, व्यभिचार आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता था। हिंदी में उसका अर्थ अब हिम्मत हो गया। इस प्रकार विचार की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त संकेतों के व्यवहार को भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान सदैव इस बात का ध्यान रखता है कि भाषा एक सामाजिक क्रिया है, वह किसी व्यक्ति विशेष की कृति नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले विषय को लेकर। धन्यवाद। नमस्कार।